जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने किसी न किसी माध्यम से यह जरूर सुना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा कि आरओ और एआरओ का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, आरओ की कितने पद हो सकते हैं, एआरओ की कितने पद हो सकते हैं, आपका आरओ और एआरओ में सिलेक्शन पाने के लिए आपका एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या मांगी जाती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है और इससे पहले जब आपका आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ था तो उसमें आपका कट ऑफ कितना गया था। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ की वैकेंसी जो आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकता है और इस बार आरओ और एआरओ मिला करके टोटल लगभग 500 के आसपास आपकी वैकेंसी हो सकती है, जिसमें एआरओ के 400 पोस्ट लगभग हो सकते हैं और आरओ के लगभग 100 पदों पे आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं एक आपका 1 जुलाई का हाई कोर्ट का ये ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ के 529 पद हैं और उसके साथ साथ जो आपके एआरओ है उसके 102 पद हैं। अभी इसमें आपका प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन हो करके अगर हम देखें तो आरओ के लगभग 100 के आसपास पोस्ट खाली होंगी और एआरओ के लगभग 400 के आसपास पोस्ट खाली होंगी और इसका आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। इन्हीं सब पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी और उसके साथ साथ आप यहाँ पे यह भी देख सकते हैं कि आपका एपीएस के लगभग 88 पद खाली हैं और उसके साथ साथ पीएस के लगभग 103 पद खाली हैं। इसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से आरओ और उसके साथ साथ एआरओ की वैकेंसी के विषय में बात करूंगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आरओ और एआरओ में जो आपका वैकेंसी आएगा उसमें योग्यता क्या मांगी चाहिए, कौन कौन से छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले, चाहे आप आरओ में आवेदन करें या आप एआरओ में आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपका बीएससी रहा हो, बीए रहा हो या और कोई भी कुछ रहा हो जिसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। बस सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की एक डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपका ट्रिपल सी भी हो सकता है। अगर आपके पास ट्रिपल सी है तब भी मान्य है, अगर आपके पास ओ लेवल है तब भी मान्य है, अगर आपके पास एडीसी है तब भी मान्य है। ये आपका योग्यता है और उसके साथ साथ आपको इसमें प्रूफ नहीं देना होगा, लेकिन आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए जो कि आपका 25 वर्ड पर मिनट का होगा। आपका जो एग्जाम होता है उसी दिन एग्जाम भी होगा, उसी दिन टाइपिंग भी होगी, दोनों एक ही साथ होता है। तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, चाहे आप आरओ भरना चाहते हैं या आप एआरओ में फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ कंप्यूटर की एक डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास ओ लेवल हो, चाहे ट्रिपल सी हो, चाहे एडीसी हो, कुछ भी हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देना चाहता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं आरओ के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा गया है और उसके साथ साथ आपसे डिप्लोमा इन या फिर डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे आपके पास ओ लेवल हो, चाहे ट्रिपल सी हो, और उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए। यही आपके पास आरओ के लिए पूरा योग्यता है। एआरओ की बात करें तो एआरओ में भी सेम है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, चाहे आपके पास ओ लेवल हो, चाहे ट्रिपल सी हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की। यही आपकी योग्यता इसमें मांगी गई है। आगे बात करें एज के विषय में तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ या एआरओ में जो आपका एज क्राइटेरिया मांगा जाता है वो आपका 21 से लेकर के 25 का मांगा जाता है। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया मांगा जाता है वो 21 साल से लेकर के 35 साल तक का मांगा जाता है। कितना? 21 से 35 साल कर का। और उसमें
जो आप SC वाले बच्चे हैं, जो आप ST वाले बच्चे हैं, चाहे आप OBC वाले बच्चे हैं, इसमें आपको 5 साल की छूट दी जाती है। कितने साल की? तो 5 साल की इसमें छूट दी जाती है। जो UR वाले बच्चे हैं उनका एज क्या होता है? 21 से लेकर के 35 साल। और उसके साथ साथ जो आपके SC, OBC, ST वाले बच्चे हैं उनके लिए जो एज मांगा जाता है वो 21 से लेकर के 40 साल का मांगा जाता है। एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल की छूट मिलती है, और जो PH वाले कैंडिडेट हैं उनको 15 साल की छूट मिलती है। एग्जाम पैटर्न और आपके सिलेबस के विषय में बात करें तो आपका इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। अगर एग्जाम पैटर्न के विषय में बात करें तो आपका जो फाइनल कट ऑफ बनता है, जो पूरा फाइनल कट ऑफ बनता है वो आपका 250 में से बनता है। इस 250 को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक आपका 200 नंबर का, एक आपका 50 नंबर का। ये आपका जो 200 नंबर का होता है यही आपका एग्जाम होता है, यही आपका MCQ बेस आपका पेपर लिया जाता है। और ये जो 50 नंबर है इस पे आपका टाइपिंग होता है, टाइपिंग के भी नंबर इसमें जुड़ते हैं, और जो आपका एग्जाम हुआ है उसका भी, दोनों को ऐड करके 250 नंबर बनता है, और 250 में से आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका एग्जाम होता है उसके विषय में। जो आपका एग्जाम होता है उसमें 200 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर के होते हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। और इन 200 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होता है। 3 घंटे में आप इन 200 प्रश्नों को हल करेंगे, और आपके इस पूरे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। टाइपिंग के विषय में बात करें तो टाइपिंग में आपका 50 नंबर का टाइपिंग होता है, और इस 50 नंबर के टाइपिंग को हल करने के लिए आपको 200 शब्द का एक पैराग्राफ मिलेगा, और आपके पास 20 मिनट का समय होगा। आपको इस 20 मिनट में 500 वर्ड पूरे करने होंगे। और इसी में आप अगर देखें तो आपकी जो स्पीड मांगी जाती है वो कितनी मांगी जाती है? कम से कम आपके पास स्पीड जो हो वो 25 की स्पीड हो, और अधिक से अधिक अगर हम देखें तो आपके पास कितना भी स्पीड हो कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप इसमें ज़्यादा समय में, जल्दी समय में अपने पूरा टाइपिंग कर लेते हैं तो इसमें आपको 50 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप कम समय में करते हैं तो इसमें आपको 25 नंबर मिलेगा। यही मिनिमम जो आपका मार्क है टाइपिंग का वो 25 है। अगर आप 25 नंबर कम पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, और अधिकतम 50 से ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिल सकता है। जो टाइपिंग होता है इसमें अधिकतर बहुत बार यही देखा गया है, जो बच्चे होते हैं जो टाइपिंग करते हैं ये 49, 48, 47, 46, 50 इसी तरीके से सबके नंबर आते हैं। अगर आपका टाइपिंग में नंबर कम हुआ तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत होने वाला है, आपको सिलेक्शन से दूर हो सकते हैं। इसीलिए इसमें जो टाइपिंग है वो भी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में जब टाइपिंग के नंबर मिलने लगते हैं तो उसमें टाइपिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो टाइपिंग है इसमें आपको 500 वर्ड का एक पैराग्राफ रहेगा, उसको 20 मिनट में आपको टाइपिंग करके देना होगा। इसमें भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप इस बात को भी समझे होंगे, ठीक है। और इसमें जो आपका मिनिमम मार्क होता है 25 नंबर का होता है, मैक्सिमम मार्क जो होता है 50 नंबर का होता है, तो आप इस बात को भी समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं आपके सिलेबस के विषय में। तो आपका जो सिलेबस होता है जिसमें 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है, वो सिलेबस आपका जो होता है इसमें सब कुछ पूछा जाता है आपसे। जितने भी टॉपिक आप पढ़े होंगे आज तक सब कुछ इसमें पूछा जाता है। आपसे साइंस भी पूछा जाएगा, आपसे इतिहास भी पूछा जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपसे पूछा जाएगा, पॉलिटी भी पूछा जाएगा, इकोनॉमिक भी पूछा जाएगा, कल्चर भी पूछा जाएगा, सब कुछ। एग्रीकल्चर वाला जो आपका सेक्शन है वो भी पूछा जाएगा। पॉपुलेशन से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, इकोलॉजी से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, और उसके साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आपके एग्जाम में मैथ भी आएगा, आपके एग्जाम में रीजनिंग भी आएगा, और उसके साथ साथ आपको एजुकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके एग्जाम इंग्लिश भी पूछा जाएगा, इंग्लिश से भी प्रश्न आएंगे, हिंदी से भी प्रश्न आएंगे, जो जनरल हिंदी इंग्लिश होता है वो भी पूछा जाता है। और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। आपके पूरे सिलेबस में इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं कंफर्म होता है किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन ये आपका जितना भी टॉपिक दिया गया है सभी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही आपका जो सिलेबस है यही आपके सिलेक्शन का रास्ता बनाता है। तो आप इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आपसे मैथ भी पूछा जाएगा, आपसे रीजनिंग भी पूछा जाएगा, हिंदी भी, इंग्लिश भी, इतिहास भी, भूगोल भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब कुछ पढ़ के जाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद टाइपिंग आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टाइपिंग आपका 500 शब्द का एक पैराग्राफ होता है जिसको 20 मिनट में टाइप करके देना होता है, और इसमें आपकी जो स्पीड होती है वो आपकी कम से कम आपकी जो स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए।
आपका बात करते हैं नोटिफिकेशन के विषय में कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और आप इसमें आवेदन कब तक कर सकते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई भी वैकेंसी आए, चाहे आरओ की वैकेंसी आए, एआरओ की वैकेंसी आए, ग्रुप सी की वैकेंसी आए, ग्रुप डी की वैकेंसी आए, स्टेनो की वैकेंसी आए, इस वैकेंसी की सबसे खास बात यही होती है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना होता है। जब आपकी वैकेंसी आती है, उसके वैकेंसी आने के 2 से 3 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है, कंफर्म है, और एग्ज़ाम होने के 2 से 3 मंथ बाद मुश्किल ब मुश्किल आपको जॉब मिल जाती है। तो आपकी जो वैकेंसी है पूरी फाइनल होने में कम से कम 6 से 7 मंथ लगता है, और इन 6 से 7 मंथ में आपका पूरा ज्वाइनिंग हो जाता है। आपका जो नोटिफिकेशन है ये अभी के हिसाब से ये लग रहा है कि नवंबर लास्ट वीक में या फिर दिसंबर में आ सकता है। नवंबर में ज़्यादा चांस है, नवंबर में आपकी वैकेंसी आने के ज़्यादा चांस है। अगर आपका नवंबर में वैकेंसी आ जाता है तो लगभग आप ये मान के चलेंगे दिसंबर में आपका आवेदन दिसंबर तक चलेगा, और दिसंबर तक जब आपका आवेदन चलेगा तो उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट कब होगा? तो आपका जब आवेदन आएगा उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये वैकेंसी तभी आती है जब इसका पूरा तैयारी हो जाती है, तभी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाता है, और उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। 3 से मुश्किल ब मुश्किल 4 मंथ, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा एग्जाम होने में। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा आप देख लीजिएगा 3 से 4 मंथ के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। और इसमें जो टाइपिंग मैंने बताया कि इसमें टाइपिंग भी आती है, इसमें जो टाइपिंग आती है उसकी खास बात ये होती है जब आपका एग्जाम होगा जिस दिन उसी दिन आपका टाइपिंग भी होगा, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो इसमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना होता है। मान लेते हैं आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो इवनिंग शिफ्ट में आपका टाइपिंग भी होगा, दोनों एक साथ होता है। टाइपिंग भी एक दिन और आपका एग्जाम दोनों एक दिन होता है, तो टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जैसे यूपीटीपीएससी है, इसमें आप एग्जाम दिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, एग्जाम के बाद 6 से 7 महीने बाद आपका टाइपिंग होता है, ऐसा नहीं है। टाइपिंग भी सेम दिन होगा, एग्जाम भी आपका सेम डे पे होगा। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी उसी हिसाब से कीजिएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत आरओ एआरओ पे जो आपकी वैकेंसी है लगभग 500 पदों पे आपकी वैकेंसी लगभग नवंबर मंथ में जारी हो सकती है। तो आप इस बात से अब अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए जिससे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन पा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।